अच्छा, इससे पहले हमने ऑलरेडी बात की है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन हम किसे कहते हैं, और हमारे पास इसका जो एक्स कंपोनेंट है टू डायमेंशनल मोशन में प्रोजेक्टाइल जब ये एक पर्टिकुलर पैराबोलिक पाथ कवर करता है या फॉलो करता है, तो इसमें इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं टू डायमेंशनल मोशन में। एक इसका एक्स कंपोनेंट है, एक एक्स वाई कंपोनेंट है। इसका जो एक्स कंपोनेंट है ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम ड्रैग फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और जब ड्रैग फोर्स नहीं होगी तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो मुतासर नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। अलबत्ता इसका जो वाई कंपोनेंट है ये हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, इसका जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। और ये टॉप पॉइंट पर, इसको हम समिट पॉइंट कहते हैं, वहाँ पर इसका वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये एक फ्री फॉल मोशन है, यहाँ पर हम ए को जी पर रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम डिराइवेशन करेंगे तो यहाँ पर ए को यहाँ पर हम ए को जी पर रिप्लेस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के हाइट को, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इट इज बेसिकली द मैक्सिमम हाइट रीच बाय अ प्रोजेक्टाइल, और द maximum height covered by a projectile from point of projection to the summit point। हाइट तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हम लेते हैं इसका जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ से समिट पॉइंट तक ये जो फासला है इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि ये हम यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस की बात करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सिर्फ वाई कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाइट में हम एक्स कंपोनेंट के साथ तो हमारा लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी हाइट में हम ऊपर जाते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर लेंगे वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस किया है ए वाई, एस वाई, वी एफ वाई और वी आई वाई। तो अब हम जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ है, ग्रेविटी है, फ्री फॉल बॉडी की तरह ये मूवमेंट कर रहा है फ्रीली। तो यहाँ पर हम ए वाई को माइनस जी पर रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इनिशियल कंपोनेंट इनिशियल जो हमारे पास वेलोसिटी है वो अपवर्ड है, और जी की जो वैल्यू है ग्रेविटेशन पूरा अर्थ या डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर हम माइनस जी लेंगे। अब यहाँ पर हम एस को रिप्लेस करेंगे एच के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर हाइट फाइंड आउट करेंगे, और वी एफ वाई को हम सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पर रिप्लेस करेंगे वी वाई के साथ। और हमें पता है कि समिट पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ से जब हम बात करेंगे तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है ये कांस्टेंट होता है, और वी वाई कंपोनेंट इसका ये डिक्रीज होता है, और फाइनली यहाँ पर समिट पॉइंट पर वी वाई ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर वी एफ वाई या वी वाई इसको हम ज़ीरो लेंगे। और वी आई वाई जो है हमारे पास, ये हमारे पास वी नॉट वाई के बराबर है, हम इसको सिंपलिसिटी के लिए इस तरह लेते हैं। और वी नॉट वाई फर्दर हमारे पास वी नॉट साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसी वजह से हम जब ये सारे रिप्लेसमेंट्स इस इक्वेशन में करते हैं तो ए वाई बन जाती है माइनस जी, एस रिप्लेस होता है एच पर, ये ज़ीरो हो जाता है। वी आई वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई, और स्क्वायर है इसके ऊपर, तो वी नॉट वाई फर्दर वी नॉट साइन थीटा, इसका हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद ये वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगी, और इस साइड पर ये माइनस टू जी एच माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी, और ये है हमारे पास टू जी एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइड को जब मैं टू जी पर डिवाइड करूँगा और इस साइड को टू जी पर डिवाइड करूँगा तो यहाँ से ये टू जी कट जाएगी। एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। वही हाइट जो एक प्रोजेक्टाइल कवर करता है अपने जर्नी के दौरान या अपने ट्रेजेक्ट्री के दौरान। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली हमारे पास द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट हुआ है और जिस पॉइंट को इसने हिट किया है अगेन ग्राउंड पर जब ये आता है, तो यहाँ से यहाँ तक जब ये टोटल टाइम लेता है इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसके लिए हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल ऊपर गया है और ये फिर नीचे आया है, तो इसका मतलब जब ये ऊपर गया है और ये नीचे आया है तो जितना फासला ऊपर कवर किया उतना ही फासला इसने नीचे कवर किया। इसी वजह से
टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर हम सेम लेवल की बात करते हैं जो कि ये सेम लेवल पर आता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस को ये कैंसिल आउट करूँगा। ये यहाँ पर एक पॉइंट है और स्मॉल टी को मैं कैपिटल टी पर इस इक्वेशन में रिप्लेस करूँगा। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी आई वाई को मैं रिप्लेस करूँगा वी नॉट वाई के साथ, और वी नॉट वाई वी नॉट साइन थीटा के बराबर होता है। ए वाई मेरे पास माइनस जी के बराबर होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है उसके अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है, तो ए वाई को मैं माइनस जी पर रिप्लेस करूँगा। इसको मैंने ऑलरेडी जीरो पर रिप्लेस क्योंकि ऑलरेडी ऊपर और फिर नीचे, तो हमारे पास नेट हमारे पास एस ये जीरो हो गया। अब इसके बाद वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। तो ये इक्वेशन इस तरह बन गया। माइनस वन ओवर टू जी टी स्क्वायर को मैं इस साइड पर ले आता हूँ और ये टू जो कि नीचे है, जब इसको मैं उस साइड पर ले जाऊँगा या दोनों साइड को टू के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा टू वी नॉट साइन थीटा टी, और टी को मैं स्क्वायर से कैंसिल करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ टी बच जाएगी, और जी को दोनों साइड पर डिवाइड करूँगा तो ये इस साइड पर आ जाएगी और यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये फाइनल इक्वेशन है टी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी। इसको मैं कहता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाई प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अब हम यहाँ पर इससे मालूम कर सकते हैं समिट पॉइंट या जो स्टॉप पॉइंट तक प्रोजेक्टाइल पहुँचता है ये कितना टाइम लेगा। ये तो टोटल टाइम हो गया। टॉप पॉइंट तक पहुँचने के लिए प्रोजेक्टाइल जो टाइम लेता है उसको हम कहते हैं समिट टाइम। समिट हाइट तक जब ये जो टाइम ये लेता है, जब हम इसको टू पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टी डैश आ जाएगा। ये वो टाइम है जिसको हम मैक्सिमम हाइट जब प्रोजेक्टाइल कवर करते हैं उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो टी डैश इज इक्वल टू दिस टाइम डिवाइड बाई टू। जब इसको मैं टू पर डिवाइड करूँगा तो ये टू कैंसिल हो जाएगी, वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी। दिस इज कॉल्ड दी समिट टाइम या समिट हाइट टाइम। ये हो गया समिट पॉइंट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जब हमने ऑलरेडी समिट टाइम भी कैलकुलेट किया, टोटल टाइम भी हमने कैलकुलेट किया, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज की तरफ आते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर रेंज में सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे या ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे, वी आई एक्स हम लेंगे। यहाँ पर मैंने इक्वेशन यूज़ किया है एस इज इक्वल टू वी टी या वी आई एक्स हमारे पास वी नॉट एक्स के बराबर होता है, और यहाँ पर मैंने टी लिखा हुआ है। एस इज इक्वल टू वी टी और एस इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी, और वी नॉट हमें पता है ये वी नॉट कास थीटा के बराबर होता है, और ये टी हमारे पास टोटल टाइम है। टोटल टाइम टी को मैं यहाँ से पुट करूँगा टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, तो ये मैंने यहाँ पर पुट किया है। और वी नॉट एक्स को मैंने वी नॉट कास थीटा पुट किया है। वी नॉट और वी नॉट जब मल्टीप्लाई होंगे वी नॉट स्क्वायर बन जाएगा, और ये जब मैं तरतीब के साथ लूँगा तो ये बन जाएगा टू साइन थीटा कास थीटा, और टू साइन थीटा कास थीटा हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि ये बन जाता है साइन टू थीटा। और मैक्सिमम रेंज के लिए जब मैं यहाँ पर थीटा 45 पुट करूँगा तो रेंज मैक्सिमम बन जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई टू साइन 90, और साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो जब ये टर्म 1 बजाएगा साइन टू थीटा तो हमारे पास बच जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई जी, जिसको हम मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब मैं इसके बाद फाइनली आप लोगों को रेंज फाइंड करता हूँ। सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल्स। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर टर्म है साइन टू थीटा, तो इस टर्म को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ टू इंटू 90 माइनस थीटा। ये हमारे पास एक क्लू देता है, अगर मैं यहाँ पर थीटा 20 पुट कर लूँ तो 90 माइनस 20 ये हमारे पास बन जाता है 70। तो इसका मतलब है कि एक प्रोजेक्टाइल इसका जब हम रेंज फाइंड करते हैं और इसको मैं 20 डिग्री से प्रोजेक्ट करता हूँ, 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70, और एक दूसरे प्रोजेक्टाइल को मैं 70 एंगल से प्रोजेक्ट करता हूँ तो वो दोनों एक ही पॉइंट पर गिरेंगे। तो इसका मतलब है कि सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल ये हमारे पास ये हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर 30 लूँ ये थीटा, तो 90 माइनस 30 60 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मेरे पास एक पॉइंट है 30 डिग्री पर एम आर पर प्रोजेक्टाइल ये पॉइंट हेड करता है, तो इसका मतलब है कि एक और प्रोजेक्टाइल जब मैं उसको 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करूँगा तो वो भी उसी सेम पॉइंट को हिट करेगा। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो बनता है। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो पसंद किया होगा। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। अपकमिंग वीडियोस के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, और इसके बाद हम मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करेंगे नेचर के बारे में।
यूनिवर्स के बारे में और फिजिक्स के रिलेटेड। थैंक्स फॉर योर टाइम।